हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, इसके ना जाने कितने रूप हैं। हम अक्सर इसे मंदिरों और मूर्तियों में खोजते हैं। लेकिन सोचिए, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां भक्ति हमारी कल्पना की हर सीमा को पार कर जाती है। तो चलिए, आज दुनिया के कुछ सबसे अनोखे और अविश्वसनीय पूजा स्थलों की यात्रा पर चलते हैं। अच्छा, जब हम पूजा की बात करते हैं तो मन में क्या आता है? देवी, देवता या फिर शायद प्रकृति? लेकिन क्या हो अगर आस्था इन सभी दायरों को तोड़ दे और कुछ ऐसा पूजने लगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो? जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसे किसी कारीगर ने तराशा नहीं, जिसे किसी पत्थर या धातु में नहीं ढाला गया। जी हाँ, एक मोटरसाइकिल। सुनने में ये कितना भी अजीब लगे, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां एक बाइक को ही भगवान माना जाता है। तो चलिए, इसी अनोखी कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है राजस्थान के बुलेट बाबा की। एक ऐसा मंदिर जो किसी देवी देवता को नहीं, बल्कि एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को समर्पित है। ये बात है साल 1988 की। ओम सिंह राठौर नाम के एक शख्स की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने, जैसा कि होता है, बाइक को जब्त कर लिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अगली सुबह वो बाइक थाने से गायब थी और मिली कहाँ? ठीक उसी जगह पर जहां हादसा हुआ था। पुलिस को लगा किसी ने मजाक किया है। वो बाइक को वापस लाए, इस बार उसे जंजीरों से कसकर बांध दिया। लेकिन अगली सुबह बाइक फिर से उसी जगह पर थी। यह सिलसिला चलता रहा। बिना पेट्रोल, बिना चाबी के वो बाइक हर रात रहस्यमयी तरीके से अपनी जगह लौट आती थी। सोचिए, जब कानून के रखवालों ने भी हार मान ली, उन्होंने खुद कहा कि भाई, इस बाइक के साथ कुछ तो अलौकिक है, ये नॉर्मल नहीं है। और बस वहीं से एक दुर्घटना की जगह एक पवित्र स्थान बन गई और एक नई कहानी ने जन्म लिया। आज उस जगह पर एक मंदिर है। लोग यहां ओम बन्ना को फूल, नारियल चढ़ाते हैं और सबसे अजीब बात, प्रसाद में पेट्रोल की बोतलें चढ़ाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस हाईवे से गुजरने वाले हजारों लोगों के लिए एक विश्वास है, एक सुरक्षा कवच है कि बुलेट बाबा उनकी यात्रा को सुरक्षित रखेंगे। चलिए, अब राजस्थान के ही एक और अनोखे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी जगह है जहां देवता तो हैं, पर उनसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं उनके हजारों छोटे छोटे भक्त। ये है देशनों का करणी माता मंदिर, जिसे लोग चूहों का मंदिर भी कहते हैं। जैसे ही आप मंदिर में कदम रखते हैं ना, आपको घंटियों से ज्यादा हजारों चूहों के दौड़ने की आवाज आती है। यहां करीब 25,000 चूहे आजादी से घूमते हैं, जिन्हें कब्बा कहकर बुलाया जाता है और उन्हें बहुत श्रद्धा दी जाती है। तो सवाल यह है कि इन चूहों को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि करणी माता के एक वंशज की मृत्यु हो गई। उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज से उसे दोबारा जिंदा करने को कहा। जब यमराज ने मना कर दिया, तो करणी माता ने अपनी शक्ति से यह तय किया कि उनका कोई भी वंशज यमलोक जाएगा ही नहीं, बल्कि यहीं इसी मंदिर में चूहे के रूप में जन्म लेगा। और इसीलिए यहां एक भी चूहे को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और हां, हजारों काले चूहों के बीच अगर किसी को एक सफेद चूहा दिख जाए तो उसे बेहद किस्मत वाला माना जाता है। भक्तों का मानना है कि वो साक्षात देवी करणी माता का ही रूप है। अब हम चलते हैं भारत के दक्षिण में, तमिलनाडु के एक शांत से गांव में, जहां एक ऐसा मंदिर है जो शायद अब तक का सबसे अजीब है। एक ऐसा मंदिर जहां पूजा किसी पारंपरिक देवता की नहीं, बल्कि एक एलियन की होती है। ये मंदिर जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि 11 फीट नीचे बना है। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, एक अलग ही माहौल महसूस होता है। और फिर सामने एक मूर्ति दिखती है। बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा सिर और एक ऐसा शरीर जो इंसानी बिल्कुल नहीं लगता। ठीक वैसा जैसा हम अक्सर फिल्मों में एलियंस को देखते हैं। इस मंदिर को बनाने वाले एक स्थानीय सिद्धर का दावा है कि उन्हें ध्यान के दौरान ब्रह्मांडीय प्राणियों से संपर्क हुआ। उनका मानना है कि ये एलियन कोई और नहीं, बल्कि भगवान शिव का बनाया पहला जीव है, जिसे धरती पर मानवता को रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया है। सोचिए, आस्था यहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक अनोखा पुल बना रही है। हमारी यात्रा अब उन संस्कृतियों की ओर बढ़ती है जहां जानवरों को दिव्य दर्जा दिया गया है। हम 2 ऐसी परंपराओं को देखेंगे जहां कुत्ते और सांप पूजे जाते हैं। नेपाल में साल का एक दिन ऐसा आता है जब समाज की पूरी व्यवस्था ही पलट जाती है। उस एक दिन के लिए हर कुत्ता, चाहे वो पालतू हो या आवारा, उसे भगवान का रूप मान लिया जाता है। इस त्योहार का नाम है कुकुर तिहार। इस दिन कुत्तों को फूलों की माला पहनाई जाती है,
उनके माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी जाती है और उन्हें सबसे अच्छा खाना खिलाया जाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि इंसान और जानवर के बीच के गहरे रिश्ते और वफादारी का सम्मान है। ऐसी मान्यता है कि कुत्ते यमराज के दूत होते हैं और उन्हें खुश रखने से मृत्यु के बाद का रास्ता आसान हो जाता है। कुत्तों की वफादारी से अब हम चलते हैं एक ऐसे जीव की ओर जिससे अक्सर हम सब डरते हैं, सांप। मलेशिया में एक ऐसा मंदिर है जहां डर और भक्ति एक साथ रहते हैं। ये मंदिर एक अविश्वसनीय विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ तो ये मंदिर ग्रीन पिट वाइपर जैसे बेहद जहरीले सांपों का घर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सांप मंदिर में आने वाले हजारों लोगों पर कभी हमला नहीं करते, बल्कि मूर्तियों और पेड़ों पर शांति से लिपटे रहते हैं। स्थानीय कथा के अनुसार ये मंदिर एक चीनी भिक्षु को समर्पित है जो जानवरों की भाषा समझते थे। माना जाता है कि मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि ये जहरीले सांप भी अपना स्वभाव बदलकर देवता के सेवक बन जाते हैं और यहाँ शांति से रहते हैं। एक मोटरसाइकिल, हजारों चूहे, एक एलियन, कुत्ते और जहरीले सांप, ये सारी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारी आस्था में आखिर कितनी ताकत है। क्या ये सच में किसी भी चीज को दिव्य बना सकती है?